हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम टोटल एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल के टोटल एलिमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोस आपके लिए होने वाला है अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th के अंदर स्टूडेंट हो तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक, 1 से 20 तक आपको इसका सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आपको एलिमेंट का याद होना चाहिए। अगर आप 10+ स्टूडेंट हो यानी 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो यानी 10+ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 40 50 तक याद होना चाहिए, यानी कम से कम 30 तक तो याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये बहुत ही बेसिक आपका माना जाता है केमिस्ट्री लेवल का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नेम ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तत्वों को अंग्रेजी में लिख दिया गया है तो इसे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है संकेत यानी कि सिंबल। उसके बाद यहाँ पे है परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। उसके बाद सबसे लास्ट में है परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। चलिए सबसे पहला जो एलिमेंट है मेरा है हाइड्रोजन, जो कि एक गैसियस स्टेट में यानी कि गैस की अवस्था में पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। क्या होता है H? H क्या है तो मतलब स्मॉल h नहीं बल्कि कैपिटल H। आप लोग ग्रामर के हिसाब से जानते हैं कि कोई भी अगर आप वर्ड लिखते हो तो उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। उसका नेक्स्ट जो भी होगा वो स्मॉल होगा। जैसे हीलियम का देख लीजिए, इसमें 2 लेटर है HE, तो H लिखेंगे कैपिटल, उसका नेक्स्ट लिखेंगे स्मॉल। ऐसा नहीं करेंगे कि HE हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ग्रामर के हिसाब से तो गलत हो जाएगा ना, तो इस तरह आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसीलिए बुक में इसी तरह आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का H होता है सिंबल। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या हो जाता है 1 और एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान हो जाता है 1, यानी हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 1। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मैंने किस तरह याद किया था, ठीक है। मैंने इस तरह याद किया था, मैंने इसका सिंबल जो है देखते देखते समझ लिया था। सिंबल याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि एक का सिंबल दूसरे एक सिंबल से मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो सिंबल आपको खुद ही याद हो जाएगा देखते देखते, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऐसे याद करना है। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 24, हीलियम 24, लिथियम 37, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बेरिलियम 49, बोरॉन 511। यानी पहला जो अंक बोल रहे हो, पहला जो आप नंबर बोल रहे हैं वो एटॉमिक नंबर होगा और दूसरा जो नंबर आप बोल रहे हो वो एटॉमिक मास होगा। सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर छोटा होता है, एटॉमिक मास उससे बड़ा होता है। इस तरह याद करना है, बहुत ही इजी, आपको याद भी हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। इसी तरह आप यही ट्रिक आप अपनाना है जिसमें आपको बताया हूँ। हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 24, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरॉन 511, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816 और उसी प्रकार हो गया आपका सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24। इसी तरह और आप और भी याद आप कर लेना, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता दिया हूँ, बहुत ही इस तरह करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस किताब को नहीं, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और लास्ट तक लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला एलिमेंट मैंने देख लिया। दूसरा है हीलियम। हीलियम का सिंबल He होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक मास 4 होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा है लिथियम। लिथियम का सिंबल Li होता है, एटॉमिक नंबर 3 हो जाता है और एटॉमिक मास 7 हो जाता है। आप इसे 6 नहीं 7 पढ़ोगे, ठीक है। ये इसे मैंने 7 क्यों पढ़ा, आइए इसका कुछ बेसिक चीज़ें मैं समझा देता हूँ आपको, जो कि मैथ्स का एक पार्ट है। मैथ्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसीलिए आपको दिक्कत होती है डेसिमल के अंक को पढ़ने में, ठीक है। देखिए जैसे ये दशमलव है, दशमलव के जैसे लिखा हुआ है 3.5, तो इसे हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, 3.5 पढ़ेंगे। इसे ना तो कम पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा पढ़ेंगे। दशमलव के बाद अगर बीच में 5 है तो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। यानी इसको आपको 3.5 पढ़ना है। यही अगर तो 3.4। चलिए मैं और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसी तरह अगर मैं आप बोल दूँ, ये मैंने लिया यहाँ पे 3.6। क्या लिया यहाँ पे मैंने लिया 3.6, तो इसे क्या हम पढ़ेंगे, तो इसे हम 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। जैसे ही ये जो है 5 से अधिक होगा, या यूँ कह लो आप 4 से अधिक होगा, 4 से अधिक होगा तो इस वाले टर्म को क्या करना है? बढ़ा देना है। इस वाले टर्म को क्या करना है? बढ़ा देना है। लेकिन 5 रहता है तो 5 को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसे पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि 6 रहे 7 रहे, जैसे यही आपको दे दिया जाए 3.7 3.8, तो इन सभी को हम 4 ही पढ़ेंगे। इन सभी को क्या पढ़ेंगे? हम लोग 4 पढ़ेंगे, ठीक है, 4 पढ़ेंगे। इसी तरह रहेगा 2.1, तो इसे हम सीधा 2 पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो नेक्स्ट अंक है वो क्या है? 4 से कम है। 5 रहता तो 2.5 पूरा पढ़ते, अगर 6 रहता तो 3 पढ़ते, यही रहता आपका 2.6, तो इसको हम लोग 3 पढ़ते। इस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ था,
यहाँ पे देखिएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ क्या था, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ आपका क्या है 7.9 सॉरी 6.9 दिया हुआ था। 6.9 अगर मान के हम चलते हैं तो ये देखिए ये क्या है 4 से अधिक है, यानी इसे हम 7 मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह अब इसका जो है कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया हूँ, वैसे हर एक को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा तो बहुत काफ़ी समय, हमको लगता है 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, उतना आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपको बताऊँगा, आपको लिख लेना है कॉपी में, ठीक है, या फिर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का BE सिंबल हो जाता है एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9 हो जाता है। इसे क्या पढ़ेंगे 9 पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 9 के बाद दशमलव के बाद क्या है 0 जीरो है, यानी कि इस 0 है, यानी कि ये 4 से अधिक तो है नहीं जो इधर बढ़ेगा। अगर यही रहता 9.5 तो 9.5 पूरा पढ़ते। ठीक है, इसी रहता 9.6 तो इसे हम 10 लगभग में पढ़ते। क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बोरॉन। बोरॉन का क्या होता है B इसका सिंबल होता है एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 11। इसे क्या पढ़ेंगे 11, क्योंकि 10 के बाद देखिए क्या है 8 क्या है 5 से अधिक है, यानी सीधा हम इसे 11 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन। इसका सिंबल हो जाता है N, यानी कि कैपिटल N। ओके, और इसका हो जाता है आपका एटॉमिक नंबर हो जाता है 7 और एटॉमिक मास हो जाता है 14। इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं पता है ना, 14.0 है। 0 है, इसका मतलब ये क्या है 4 से कम है ना, 5 से कम है। ओके, यानी कि ये क्या है जी, इसे 14 ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर 8 और द्रव्यमान संख्या देखिए एटॉमिक मास जो हो जाता है 16 हो जाएगा। क्यों 16 का पता है ना आपको, देखिए 15.9 है। अच्छा, इसको नेक्स्ट आप छोड़ दो ना, और भी 9 है तो उसको छोड़ दो आप। ठीक है, यानी सीधा 15.9 भी आप लेकर के चलते हो तो यहाँ पे देखो इसका दशमलव के बाद जो लेटर है, जो अंक है, लेटर नहीं सॉरी अंक जो है वो 5 से अधिक है। 5 से अधिक है दशमलव के बाद, इसका मतलब इसमें क्या होगा एक ऐड हो जाएगा, एक अंक इधर जुड़ जाएगा वो हट जाएगा, यानी सीधा इसका हम 16 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीन F फिर 9 और इसका हो जाएगा 19। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है प्रिंटिंग में। ठीक है, 19 होता है इसका परमाणु संख्या 19 यानी 19 होता है। ओके, फ्लोरीन 9 19 यानी 9 19 यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ओके, इसको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इस पर आप फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना 2 की जगह यहाँ पे इसको 9 देना चाहिए था। ठीक है, ओके 19 होता है। ठीक है, 19 इसका होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारा है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लोरीन 9 19 इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, सॉरी परमाणु संख्या तो 9 हो गया, परमाणु द्रव्यमान 19 हो जाएगा 19। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है नियोन। नियोन का Ne हो गया इसका सिंबल, उसका परमाणु संख्या 10 और इसका परमाणु द्रव्यमान 20 पढ़ेंगे। ठीक है, 20 क्योंकि ये क्या है 20.1 है। ओके, तो ये क्या है 5 से कम है ना, तो 5 से कम है तो इसका मतलब सीधा इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, सीधा 20 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है सोडियम 11। सोडियम का सिंबल N है, परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। इसको क्या पढ़ेंगे 23 पढ़ेंगे। क्यों 23 पढ़ रहे हैं पता है ना आपको, क्योंकि 9 है लास्ट दशमलव के बाद पहला अंक जो है 9 है, इसका मतलब वो 5 से अधिक है तो इधर क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, यानी 23 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम का सिंबल Mg, परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24। इसे हम 24 से पढ़ेंगे क्योंकि 24.3 दिया हुआ है। राइट, यहाँ पे देखिएगा 24.3 दिया हुआ है, ये देखिए दशमलव के बाद 3 है, यानी ये 5 से कम है ना, तो सीधा सीधी इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधी इसको हम 24 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एल्यूमिनियम का सिंबल Al, परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27 पढ़ेंगे क्योंकि 26.9 है तो एक इधर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा है तो सीधा सीधी ये 27 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यानी 13 27। नेक्स्ट क्या है सिलिकॉन का सिंबल Si, परमाणु संख्या 14, परमाणु द्रव्यमान 28। इसे हम 28 पढ़ रहे हैं क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 है वो क्या है जी, 0 जो है वो 5 से कम है तो उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है एक। ठीक है, फॉस्फोरस का देखिए 15 हो गया, सॉरी फॉस्फोरस का सिंबल P हो गया, परमाणु संख्या 15, द्रव्यमान संख्या 31 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30.9 लास्ट में क्या है 6 से बड़ा है, यानी एक इधर एक ऐड हो जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है सल्फर यानी कि गंधक, यानी S इसका सिंबल हो गया, परमाणु संख्या 16 और ये हो गया 32। ये 32 पढ़ेंगे, 33 क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 0 है दशमलव के बाद, यानी कि ये 5 से कम है, इसीलिए हम इसमें इधर ऐड नहीं करेंगे। ओके, अगर 5 से ज़्यादा रहता जैसे 32.5 रहता तो इसको पूरा पढ़ते 32.5, लेकिन 32 जैसे 6 रहता तो इधर हम 33 पढ़ लेते हैं। ठीक है, 33 पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन का सिंबल होता है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है जी, Cl होता है, परमाणु संख्या 17 और फिर ये होता है 35। क्यों 35 पढ़ रहे हैं पता है ना आपको,
देखिए 35.4 है, क्या है 35.4 है। ओके, तो सीधा सीधी हम इसे हम 35 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ये क्या है 6 से कम है। ओके, 5 से कम है, या यदि ये रहता 35.6 रहता तब इसे हम 36 पढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन का AR सिंबल हो जाता है, परमाणु संख्या 18 और परमाणु द्रव्यमान हो जाता है क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 18 40 हो जाएगा, सॉरी हाँ 40 हो जाएगा, क्योंकि 39.9 है। देख लो आप 39.9 है, ये क्या है 6 से अधिक है दशमलव के बाद, तो इधर एक ऐड हो जाएगा, 40 सीधा सीधा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पोटासियम। पोटासियम का सिंबल होता है K। ओके, यहाँ पर देखिए के क्यों लिया गया पोटासियम, तो P से स्टार्ट है तो के क्यों लिया गया है, ये एक लैटिन नाम है। ओके, लैटिन नाम है, लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, ओके, तो 19 हो जाता है इसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान हो जाता है इसका 40। ठीक है, सॉरी 39 में पढ़ेंगे जी, इसे हम 39 पढ़ेंगे, क्योंकि 39 पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि 39.0 है, लास्ट में क्या है दशमलव के बाद 0 है, 0 है तो इधर तो ऐड होगा नहीं। ओके, तो सीधा सीधा 39 पढ़ेंगे। पोटेशियम 19 39, पोटेशियम 19 39। ओके, तो यहाँ पे एक बात आप गौर कीजिएगा, आर्गन हो गया आपका 18 40, लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्या हो गया 19 39 हो गया, यहाँ पे घट गया। यही एक कंडीशन होता है जो कि आर्गन और पोटासियम में, कि इसका परमाणु संख्या जो है सबका देखिएगा जैसे जैसे सीरीज इसका बढ़ेगा उन सभी का परमाणु द्रव्यमान जो है बढ़ेगा। पहले वाले से परमाणु द्रव्यमान देखिएगा सबका बढ़ा हुआ रहेगा। ओके, पहले वाले से सबका बढ़ा हुआ है, इसका 28 है तो इसका 30 हो गया, इसका 32 हो गया, इसका 35 हो गया, इसका 39 हो गया, लेकिन सॉरी इसका 40 हो गया, लेकिन इसका देखिए 39 हो गया और घट गया। तो इसके पीछे का रीजन है, ओके, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपके लिए एक अलग से पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चंस आपके लिए बन जाता है। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा पोटेशियम का 19 39 होता है, पोटेशियम 19 39, पोटेशियम 19 39। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का Ca सिंबल हो गया, 20 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 40 हो गया। ओके, नेक्स्ट है स्कैंडियम, Hc सिंबल हो गया, 21 परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या इसका 45 हो गया, क्योंकि 44.9 है यानी 45 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टाइटेनियम, Ti सिंबल हो गया, 22 इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 48, क्योंकि 47.8 है यानी 6 से ज़्यादा है तो इधर एक ऐड हो जाएगा यानी 48 पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेनेडियम। वेनेडियम का V सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 23 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, क्योंकि 50.9 है, आप ही देखो 50.9 है यानी इधर एक ऐड हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल Cr हो जाता है, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, क्योंकि 51.9 है। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी 52 हो जाएगा। बहुत इजी है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीज। मैग्नीज का सिंबल Mn होता है, 25 इसका हो जाता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 55 हो जाएगा, क्योंकि 55 क्यों होगा पता है ना आपको, क्योंकि 9 है लास्ट में दशमलव के बाद, तो इधर एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन, जिसे लोहा बोलते हैं। ओके, इसका सिंबल होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर 26 और एटॉमिक मास हो जाता है 56, क्योंकि 55.8 है यानी कि 56 पढ़ेंगे इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल होता है CO, एटॉमिक नंबर 27, एटॉमिक मास क्या पढ़ेंगे 58.9 है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 59 पढ़ेंगे, 59। ओके, क्योंकि ये क्या है दशमलव के बाद 9 है यानी 6 से अधिक है। ठीक है, या 5 से अधिक है बोल लो। ओके, 5 से अधिक है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है निकेल। निकेल का सिंबल Ni। ओके, एटॉमिक नंबर 28, एटॉमिक मास इसका भी क्या हो जाएगा 59, यानी दोनों का एटॉमिक मास क्या है समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तांबा यानी कि कॉपर, Cu इसका सिंबल हो गया संकेत, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 29 और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 63 एक 64 हो जाएगा, यानी 63 एक नहीं, इसे पढ़ेंगे 63.5 पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे 63.5 पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, ओके, जैसे पढ़ा था मैंने किसका पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था क्लोरीन का 1735.5 पढ़ा था है ना, 1735.5, तो इसी तरह हो गया जाएगा कॉपर का 2963.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है जिंक यानी कि जस्ता जिसे कहते हैं। ठीक है, जस्ता यानी कि जिंक, इसका सिंबल Zn होता है, Zn, इसका परमाणु संख्या 30 और परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 65 हो जाएगा, 66 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 65 दशमलव क्या है 65.3 है। ओके, तो दशमलव के बाद क्या है 3 है, यानी 5 से कम है, 5 से ज़्यादा रहता था ना इधर बढ़ाते, जैसे 6 रहता 65.6 तभी से हम 66 पढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है गैलियम। गैलियम का सिंबल हो गया Ga, एटॉमिक नंबर 31, एटॉमिक मास 70, इसे हम 70 पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है 7 से 6 से अधिक है, लास्ट में दशमलव के बाद क्या है 6 से अधिक है, इसीलिए हम इसे सीधा सीधी 70 पढ़ेंगे, 69 के एक ऐड कर देंगे 70 हो जाएगा। जर्मेनियम, जर्मेनियम का Ge हो गया सिंबल, एटॉमिक नंबर 32 और एटॉमिक मास हो गया 73 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 6 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल हो गया As, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 33, एटॉमिक मास हो गया 75। ओके, नेक्स्ट है सिलेनियम। सिलेनियम का हो जाएगा Se 34 और ये क्या हो जाएगा 78 एक 69 हो जाएगा, राइट।
क्योंकि 78 एक 69 क्यों हुआ, क्योंकि 9 है दशमलव के बाद, तो इधर एक ऐड हो जाएगा तो 69 हो जाएगा। ठीक है, 69 नहीं 79 हो जाएगा, सॉरी 79 हो जाएगा, 69 नहीं 79 ना होगा जी, 7 पर 9 79 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का Br सिंबल हो गया, 35 हो गया इसका क्या परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि 79.9 है, 79.9 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 79.9, यानी कि ये 80 सीधा सीधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रिप्टन। क्रिप्टन का सिंबल Kr, एटॉमिक नंबर 36, एटॉमिक मास 83, ठीक है। नेक्स्ट है रूबिडियम। रूबिडियम का हो गया आपका क्या Rb सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर 37, एटॉमिक मास 85, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रॉन्सियम। एस्ट्रॉन्सियम का सिंबल हो गया Sr, एटॉमिक नंबर 38, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 87 है, तो 88 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में क्या है 6 है, 6 या 6 से अधिक रहता है तो इधर एक ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है येट्रियम। येट्रियम का बाई हो गया सिंबल, एटॉमिक नंबर 39, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 88, 89 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिरकोनियम। जिरकोनियम का Zr हो गया इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर 40 और एटॉमिक मास क्या हो गया 92। ओके, 92 पढ़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट में क्या है दशमलव के बाद 2 है, यानी 6 से कम है। ठीक है, तो इसी सीधा सीधी 92 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नियोबियम। नियोबियम का क्या हो जाता है Nb इसका सिंबल हो जाता है, 41 एटॉमिक नंबर और 93 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। 93 क्यों हुआ पता है आपको, चलिए पता चल गया होगा आपको, क्योंकि 92.9 है, तो लास्ट में क्या है दशमलव के बाद जो लेटर है पहला, सॉरी लेटर नहीं अंक जो है वो 6 से अधिक है, तो इधर एक ऐड हो जाएगा, यानी 93 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था, 40 तक मैंने 41 तक आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ओके, बस आपको खाली समझना है कि मैं आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस पर आप वर्क कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का MO सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर 42, एटॉमिक मास हो गया इसका 96 हो जाएगा, क्योंकि 95.9 है तो 96 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का TC सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर 43 हो गया, एटॉमिक मास 98। ठीक है, नेक्स्ट है रुथेनियम। रुथेनियम का RU हो गया इसका क्या सिंबल हो गया 44 इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 101 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोडियम। रोडियम का RH सिंबल हो गया 45 इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो जाएगा 103। ओके, नेक्स्ट है पैलेडियम। पैलेडियम का PD हो गया सिंबल, एटॉमिक नंबर 46 और एटॉमिक मास हो जाएगा 106। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर यानी कि चांदी। AG इसका हो गया सिंबल, एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक मास हो गया इसका क्या 108 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम का CD सिंबल हो गया 48 इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा 112। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियम। IN सिंबल हो गया इंडियम का, 49 इसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 115 हो जाएगा। ठीक है, 115 क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद 8 है जो कि 6 से ज़्यादा है। ओके, 6 से ज़्यादा है मत बोलो कि 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा जैसे ही होगा इधर एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टीन यानी कि सीसा। टीन जिसका सिंबल क्या होता है जी SN होता है, परमाणु संख्या 50 और परमाणु द्रव्यमान 118.7 है तो 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी 119 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीमनी जिसका सिंबल SB होता है, परमाणु संख्या 51 और परमाणु द्रव्यमान 122। ठीक है, नेक्स्ट है टेल्यूरियम। TE सिंबल हो गया, परमाणु संख्या 52, परमाणु द्रव्यमान 178, 77 एक 78 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में दशमलव के बाद क्या है 6 है। ओके, 6 है तो यानी इधर एक ऐड कर लेंगे, सीधा सीधे 178 पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास है आयोडीन। आयोडीन हो गया, आयोडीन यानी सिंबल हो गया I, परमाणु संख्या 53 और परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया 127। नेक्स्ट है जेनोन। जेनोन का जो सिंबल जो होता है XE होता है, जेनोन को सिंबल XE होता है, क्योंकि जेनोन का स्पेलिंग क्या होता है XENON, जेनोन। जेनोन इसका परमाणु संख्या 54 हो गया और परमाणु द्रव्यमान 131 पढ़ेंगे, 132 नहीं पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये जो दशमलव के बाद जो अंक है वो क्या है 2 है, 2 है, यानी कि ये क्या है 6 से कम है। ओके, तो ये इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सीजियम। सीजियम का CS सिंबल 55, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 133। नेक्स्ट है बेरियम। बेरियम का हो गया आपका परमाणु BA हो गया इसका क्या, बेरियम का BA सिंबल हो गया, संकेत हो गया, परमाणु संख्या 56 और परमाणु द्रव्यमान 138 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट है लैंथेनम। लैंथेनम एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है La, परमाणु संख्या 57 और परमाणु द्रव्यमान 139 हो जाएगा, 138.9 है यानी 139 पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सीरियम। सीरियम का CE सिंबल हो गया 58 इसका हो गया परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 140। नेक्स्ट है प्रेसियोडियम। प्रेसियोडियम यानी PR सिंबल हो गया 59 इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 141 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है नियोडिमियम। नियोडिमियम, नियोडिमियम का ND सिंबल हो गया, ND इसका सिंबल हो गया। ओके, ND सिंबल, परमाणु संख्या 60 और परमाणु द्रव्यमान क्या पढ़ेंगे 145। नेक्स्ट है प्रोमिथियम। प्रोमिथियम का PM हो गया सिंबल, परमाणु संख्या 61 और परमाणु द्रव्यमान 145। नेक्स्ट क्या है समेरियम। समेरियम का SM सिंबल हो गया, परमाणु संख्या हो गया 62 और परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया 150।
नेक्स्ट है यूरोपियम, यूरोपियम का EU इसका सिंबल हो गया 63, इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 152 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 151.9 है लास्ट में, तो ये 152 हो जाएगा। नेक्स्ट है गैडोलिनियम, गैडोलिनियम का GD हो गया परमाणु GD सिंबल हो गया इसका, ओके, GD सिंबल हो गया, परमाणु संख्या 64 और परमाणु द्रव्यमान 158 पड़ेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट है टर्बियम, टर्बियम का TB हो गया इसका क्या सिंबल TB, और परमाणु संख्या इसका 65 हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा इसका 158 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 9 है दशमलव के बाद, तो इधर एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम DY सिंबल हो गया, परमाणु संख्या हो गया इसका 66 और परमाणु द्रव्यमान 162। नेक्स्ट है होल्मियम, होल्मियम का HO परमाणु इसका हो गया सिंबल, और परमाणु संख्या 67 और परमाणु द्रव्यमान 165, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है इर्बियम, इर्बियम का हो जाता है ER, इसका हो जाता है इसका संकेत हो जाता है, सिंबल हो जाता है, परमाणु संख्या 68 और परमाणु द्रव्यमान 167 167 पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है थुलियम, थुलियम का TM इसका हो जाता है संकेत यानी सिंबल, 69 हो जाता है इसका परमाणु संख्या, और 100 इसका हो जाएगा 169 इसका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट है ये ट्रियम तत्व का हो जाएगा सिंबल BB, और एटॉमिक नंबर 70, और एटॉमिक मास हो जाएगा 173, ओके। नेक्स्ट है ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम का हो जाता है LU, इसका परमाणु इसका हो जाएगा सिंबल, परमाणु संख्या 71 और परमाणु द्रव्यमान 175, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाफनियम, हाफनियम का HF हो गया इसका संकेत यानी कि सिंबल, ओके, 72 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास हो जाएगा 168 हो जाएगा, सॉरी 178 ही पढ़ेंगे इसे, क्योंकि दशमलव के बाद 4 है, तो 178 पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेंटेलम, टेंटेलम का हो जाता है TA, ओके, सिंबल हो गया 73, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या इसको पढ़ेंगे 181। नेक्स्ट है टंगस्टन, टंगस्टन का W हो जाता है सिंबल, परमाणु संख्या 74 और परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 184 हो जाएगा, क्योंकि 83.8 है, यानी एक इधर ऐड हो जाएगा 184 पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है रेनियम, रेनियम का RE सिंबल, ओके, एटॉमिक नंबर 75, एटॉमिक मास 186 पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मियम, ऑस्मियम का OS इसका हो गया सिंबल OS, ओके, उसके बाद 76 हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 190। नेक्स्ट है इरिडियम, इरिडियम का IR सिंबल 77, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 192। नेक्स्ट है प्लेटिनम, प्लेटिनम का PT हो गया इसका सिंबल 78, एटॉमिक नंबर, और 195 एटॉमिक मास। नेक्स्ट है गोल्ड यानी सोना, सोना AU इसका हो गया सिंबल 79, इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना हो गया 197, 197 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 9 है, ठीक है। नेक्स्ट है मरकरी यानी कि जिसे पारा कहते हैं, पारा, ओके, पारा का सिंबल होता है HG, परमाणु संख्या 80 और द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 200.56 पढ़ेंगे, ओके, यानी कि इसे हम 201 पढ़ेंगे, 201 पढ़ेंगे इसे, ठीक है, याद रखिएगा, इसे क्या पढ़ेंगे 201 पढ़ेंगे। क्यों 201 पढ़ रहे हैं मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है, देखिएगा 200.59 है ना, 59 है ना जी, तो यहाँ देखिएगा अगर हम इस 9 को भी लेते हैं तो ये देखिए 9 ये 6 से ज़्यादा है, तो ये पहले तो ये बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा 200.6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 200.6 है भाई, तो ये क्या हो जाएगा इधर भी एक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 201 हो जाएगा, है ना जी, 201 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 5 से अधिक है, यानी क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 201 हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थैलियम, थैलियम का TL हो गया सिंबल 81, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हो गया 204 होगा, 205 नहीं होगा, क्योंकि दशमलव 3 है, यानी 5 से कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेड यानी कि शीशा कहते हैं, PB सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर 82, एटॉमिक मास हो गया 207। नेक्स्ट है बिस्मथ है, जिसका BI सिंबल होता है 73, इसका 83 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास हो जाएगा 209, 208 नहीं बल्कि 209 होगा, क्योंकि ये क्या है एक ज़्यादा इधर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पोलोनियम, पोलोनियम का PO सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 84 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 209, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेटाइन यानी AT हो गया इसका सिंबल 85, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर 210। अब ये यहाँ पे देखिए, अब जो आपको मिलेगा एटॉमिक मास बिल्कुल ही आपको क्लियर वे में मिलेगा, आपको दशमलव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको आगे ज़्यादा आपको मेहनत करना, ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडॉन का RN 86 222, फ्रांसियम FR 87 223। नेक्स्ट है रेडियम RA 88 226। नेक्स्ट है एक्टिनियम AC 89 227। थोरियम
TH 90 232। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिनियम PA 91 231। नेक्स्ट है यूरेनियम U 92 238। नेक्स्ट है नेपच्यूनियम NP 93 273। ओके, सॉरी 273 नहीं 237 है, क्या है 237, ठीक है 73 नहीं, सॉरी 237। नेक्स्ट क्या है प्लूटोनियम यानी PU 94 244। नेक्स्ट है अमेरिसियम यानी AM 95 200 कितना है 243। नेक्स्ट है क्यूरियम यानी CM 96 247। नेक्स्ट है बर्केलियम यानी BK 97 247। नेक्स्ट है कैलिफोर्नियम CF 98 251। नेक्स्ट है आइंस्टीनियम ES 99 252। नेक्स्ट है फर्मियम FM 100 257। नेक्स्ट है मैंडेलेवियम MD 101 258। नेक्स्ट है नोबेलियम NO 102 259। नेक्स्ट है लॉरेंसियम LR 103 262। नेक्स्ट एलिमेंट है रदरफोर्डियम RF 104 261। नेक्स्ट है ड्यूबिनियम DB 105 262। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्या है सीबोर्जियम SG 106 263। नेक्स्ट है बोरियम BH 107 262। नेक्स्ट है हैसियम HS 108 265। नेक्स्ट है मिटनेरियम यानी MT 109 266। नेक्स्ट है मनअलिनियम यानी 110 269। नेक्स्ट है अनअन्यूनियम UUU 111 272। नेक्स्ट है अनअन्यूबियम UUV 112 277। फिर नेक्स्ट एलिमेंट यही है आपका। फिर अनअन्यूबियम, इसका भी वही है सिंबल, बस एटॉमिक नंबर 113 हो जाता है, एटॉमिक मास भी वही रहता है 277। नेक्स्ट है अनक्यूडियम UUK 114 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हो जाता है 277। ओके, नेक्स्ट फिर इसका नेक्स्ट एलिमेंट जो है फिर यही भरा गया है अनयूक्लिडियम UUK सिंबल, इसका भी हो जाता है 115 इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 277। ठीक है, नेक्स्ट है अनयूहिकिसियम UUH 116 और फिर इसका भी 277। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। इसका PDF लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, आपको इसका पूरे तत्व का PDF लिंक मिल जाएगा, आपको वीडियोस दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू।